दाईं ओर, बाईं ओर, बाएं से ले जाएं पंजे आगे, अपनी ओर बड़ा सर्कल बनाने का प्रयास। मेरे घुटने, पंजे, लिगामेंट सभी प्रभाव में आते हैं। पीठ गर्दन मेरी सीधी रहे। विपरीत घुमाएंगे दाएं से बाएं, वापस पैरों में थोड़ा सा फासला, श्वास भरें, अंगूठा लगाएं आसन पे, घुटनों का दबाव आसन की ओर, श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं, श्वास भरते हुए अपनी ओर, दाएं बाएं, अपनी ओर, आसन पे। भुजाओं को तानते हुए ले जाएं ऊपर, हथेलियां सामने, श्वास भरें, पीठ ताने, श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे झुकना करें आरंभ। मेरी हथेलियां पंजों से आगे निकल जाए, मेरा माथा घुटने से आगे निकल जाए। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, भुजाएं दाएं बाएं से वापस सामने, भुजाएं सामने लाएं, श्वास भरे 10 उंगलियों को फैलाएं, श्वास छोड़ते हुए सिर के पंजे की तरह बनाएं, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। मेरी भुजाएं तनी हुई, श्वास भरते हुए मुट्ठी ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं पलट दें। भुजाएं तनी हुई, प्रभाव कंधों तक महसूस हो। अंदर, दाएं बाएं, अंदर, दाएं बाएं, अंदर, चलाएं। कलाइयाँ चलाएंगे अंदर से बाहर की ओर और बाहर से अंदर की ओर विपरीत चलाएं। धीरे धीरे वापस मिलाएं, श्वास भरते हुए ले जाएं ऊपर, घुमाएं, बड़ा सर्कल बनाएं। सर्वाइकल की दिक्कत जिसको होती है, सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है ये। धीरे धीरे ले जाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वासों के साथ करेंगे। विपरीत घुमाएं, कोहनियाँ मिलाएं आगे से, श्वास भरते हुए पीछे से ऊपर की ओर लाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे, धीरे धीरे लाएंगे। जितना धीरे धीरे करेंगे प्रभाव उतना ही अच्छा पड़ेगा। कंधों के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है ये। मेरे कंधे जाम नहीं होंगे कभी भी, फ्रोजन शोल्डर की कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 2-4 इंच का फासला, थोड़ा फासला करें 2-4 इंच का। काजल जी कम करो, थोड़ा ज़्यादा हो गया फासला। हाँ, अब दाईं टांग को घुटने से मोड़ें, दाईं टांग घुटने से मोड़ के बाईं जंघा मूल पे लगाएं, तलवे को जंघा से लगाएं और एड़ी को जंघा मूल से लगाएं। दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से तानते हुए ले जाएं ऊपर, नमस्कार की मुद्रा। श्वास भरें और भुजाओं को खींचा ऊपर की ओर, दृष्टि सामने, किसी एक बिंदु को एकटक देखें तो आपका बैलेंस बना रहेगा। मन की एकाग्रता बढ़ती है। मेरे पिंडलियाँ, रीढ़ सभी प्रभाव में आते हैं। श्वास भरते हुए जब अपनी भुजाओं को आप ऊपर खींचते हो तो मेरे फेफड़े भी पुष्ट होते हैं। यहाँ पर कुछ क्षण रुकें। हथेलियाँ मिलाने का प्रयास करें। नमस्कार की मुद्रा पूरी बनी रहे मेरी। दाएं बाएं से श्वास भर बाहर निकालते हुए दाएं बाएं से धीरे धीरे वापस, टांग सीधी।
एड़ियाँ मिलाएं, पंजे खोलें। दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से ले जाएं, कंधों के बराबर ले जाएं। वो हथेलियाँ ऊपर की ओर तानें और तानते हुए ऊपर ले जाएं, नमस्कार की मुद्रा। अब यहीं से लाएं अपने हथेलियों को अपने छाती के पास, अंगूठा छाती के पास। नेत्र कोमलता से बंद, ध्यान मेरा आज्ञा चक्र पे। सूर्य नमस्कार से हमारे सभी प्रणालियाँ, सभी जोड़, सभी ग्रंथियाँ प्रभाव में आती हैं। शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है। बहुत ही अच्छा आसन है सूर्य नमस्कार। दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से सहज भाव से तानते हुए ले जाएं ऊपर। श्वास भरें, गर्दन हाथ भुजा कंधे पीछे। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे झुकना आरंभ करें। हथेलियां पैरों के दाएं बाएं, घुटने सीधे। माथा घुटने से लगाने का प्रयास करें, जिसे सर्वाइकल है। गर्दन सीधा रखें। घुटने सीधे होने से मेरे साटिका नभ प्रभाव में आती है। श्वास भरते हुए दाईं टांग को ले जाएं पीछे। बाईं टांग 90 डिग्री पे, दाईं टांग आसन से सूत्र भर ऊपर, गर्दन को खींचे पीछे, शरीर का भार आसन की ओर। गर्दन को थोड़ा पीछे खींचने का प्रयास करें यहाँ पे। श्वास बाहर निकालते हुए बाईं टांग को भी ले जाएं पीछे। धकेलें शरीर को पीछे, एड़ियाँ लगाएं आसन पे। ठुड्डी को लगाएं अपने कंठकूप में। पिंडलियों में जो प्रभाव पड़ा है उसे महसूस करें। ठुड्डी कंठकूप में लगने से मेरे थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आती हैं। धीरे धीरे दंड आसन की स्थिति में आए। मेरा शरीर का सारा भार हथेली और पंजों पे, घुटने, छाती, माथा आसन पे नितंब वाला भाग उठा हुआ। अष्टांग नमस्कार में आए। गर्दन को उठाएं ऊपर। श्वास भरें, कर दे कोहनियाँ सीधी। पीछे से एड़ी पंजे मिले, आसन पे खड़े, गर्दन को खींचे पीछे, शरीर का भार नाभि की ओर। श्वास बाहर निकालते हुए बिना घुटना टेके धीरे धीरे मध्य भाग को उठाएं ऊपर और धकेलें शरीर को पीछे। एड़ियाँ लगाएं आसन पे। ठुड्डी को लगाएं कंठकूप में। श्वास भरते हुए दाईं टांग को ले आए दोनों हथेलियों के मध्य। दाईं टांग 90 डिग्री पे, बाईं टांग आसन से सूत्र भर पर, गर्दन को खींचें पीछे, शरीर का भार आसन की ओर। श्वास बाहर निकालते हुए बाईं टांग को भी ले आए आगे। 20 अंगुलियां एक सीध में, घुटने सीधे। मेरी हथेलियां नीचे लगे न लगे, मेरी घुटने सीधे रहेंगे यहाँ पे। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को तानते हुए, कानों से सटाते हुए लाएं ऊपर। श्वास भरे, गर्दन हाथ भुजा कंधे पीछे। श्वास बाहर निकालते हुए फिर कमर के निचले भाग से धीरे धीरे झुकना आरंभ करें। हथेलियां पैरों के दाएं बाएं, घुटने सीधे। श्वास भरते हुए बाईं टांग को ले जाएं पीछे। दाईं टांग 90 डिग्री पे। श्वास बाहर निकालते हुए दाईं टांग को भी ले जाएं पीछे। दंड आसन में आए। अष्टांग नमस्कार, भुजंग आसन, पर्वताकार, अश्व संचालन, बाईं टांग, पाद हस्त, बाईं टांग, हस्तोत्थान, का रुख आसन की ओर। दोनों भुजाओं को तानते हुए लाएं सर की ओर। कोहनी से हथेली का पृष्ठ भाग मेरा आसन पर लगा हुआ। श्वास भरें, नाभि को केंद्र मानते हुए पंजों को खींचे आगे की ओर, भुजाओं को तान दे पीछे की ओर। अपने शरीर को 2 हिस्सों में यहाँ पे बांट दे। शरीर में शक्ति का संचार होता है। सभी जोड़ मेरे प्रभाव में आते हैं। 206 हड्डियाँ प्रभाव में आती हैं, 300 जोड़ प्रभाव में आते हैं। शरीर ढीला। एक बार फिर करेंगे। श्वास भरे, नाभि को केंद्र मानते हुए पंजों को खींचे आगे की ओर, भुजाओं को तान दे पीछे की ओर। हथेलियां मेरी पृष्ठ भाग आसन पर लगा हुआ। सूत्र भर, अपने सूत्र भर एड़ियों को उठा दे ऊपर। पूरी रीढ़ भी मेरी आसन पर लग जाए। पे उठाएं।
पंजे बिल्कुल तने हुए, 30 डिग्री, थोड़ा कम, 40 डिग्री पे उठाएं, 60 डिग्री पे लाएं, पंजे तने हुए, 90 डिग्री लाएं, हथेलियों पर दबाव बना लें, यहाँ पर रुकें, पंजों को खींचे पहले ऊपर की ओर, श्वास भरते हुए अपनी ओर खींचें पंजों को, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए फिर पंजों को अपनी ओर खींचें, घुटने बिल्कुल सीधा करने का प्रयास करें। यहाँ पे 60 डिग्री पे रोकें, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, 40 डिग्री पे रोकें, 30 पर रोकें, सूत्र भर रोकें, सूत्र भर आसन पे। दोनों भुजाओं को तानते हुए ले जाएं ऊपर, हथेलियों का रुख सामने की ओर, भुजाएं मेरे कानों के पृष्ठ भाग से लगी हुई, एड़ी पंजे मिले हुए, आगे को तने हुए। श्वास भरें, पीठ ताने, श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे झुकना आरंभ करें। मेरी हथेलियां पंजों से आगे निकल जाएं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास बाहर निचले भाग से अपने अंगूठों को खींचें दोनों हाथों से, दोनों हाथों की अंगुलियों से जो रिंग बनाया है, मध्यमा और तर्जनी अंगुली का रिंग जो बना है, उससे अपने पैरों के अंगूठे को खींचे अपनी ओर, माथा घुटने से आगे लग जाए, कोहनिया आसन पर लगाने का प्रयास। बबीता जी बहुत ही अच्छा प्रयास करें, बहुत अच्छा है बबीता जी का, बहुत अच्छा। धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए ऊपर लाएं और दाएं बाएं से वापस। हथेलियों का रुख पीछे की ओर नज़दीक से नज़दीक रखने का प्रयास करें। सांस भरें, हथेली और एड़ियों पर दबाव बनाते हुए मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। सांस भरते हुए आसन की पूर्ण अवस्था में मेरे पंजे आसन पे लग जाएं। गर्दन को पीछे सीधा भी कर सकते हैं, लटका भी सकते हैं, जिससे सर्वाइकल है पीछे की ओर लटका दें। घुटने मेरे सीधे रहेंगे, भुजाएं कंधे सहित मेरी एड़ियां नाभिमंडल पूरा प्रभाव में आता है। पाचन क्रिया सुदृढ़ बनती है मेरी। धीरे धीरे वापस आएं। और तने हुए अपनी गर्दन को उठाएं ऊपर, लघु मस्तिष्क से लगाएं। श्वास भरें, नाभि तक का हिस्सा उठाएं, नाभि तक शरीर को उठाना है। कोहनियाँ आसन पर लगी रहेंगी, दबाव पूरा मेरा नाभि पर रहेगा शरीर का। आंखें बंद, गर्दन को खींचे पीछे की ओर। हथेलियों पर कोई दबाव नहीं है, मेरा सारा नाभि पे दबाव है। यहाँ पे रुकने का प्रयास। सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये, कमर दर्द के लिए भी पूरी रीढ़ प्रभाव में आती है मेरी। थोड़ा सा रुकने का प्रयास करें। सर्वाइकल रीजन प्रभाव में आता है। धीरे धीरे वापस। ठुड्डी आसन पर रहेगी, ठुड्डी मेरी आसन पर रहेगी। ठुड्डी, एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे तने हुए। श्वास भरें, दाईं टांग को लाएं धीरे धीरे ऊपर। यहाँ पे मेरा शरीर दायां बायां लुढ़क जाता है, उसे सीधा करने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस। श्वास भरते हुए बाईं टांग को लाएं ऊपर। पंजा तना हुआ, घुटना सीधा। धीरे धीरे वापस। अब जिसकी भुजाएं बाहर निकल गई हैं, थोड़ा अंदर कर लें और अंदर कर लें, अच्छे से पोजीशन ले लें। श्वास भरें, दोनों टांगों को लाएं तानते हुए धीरे धीरे ऊपर। यहाँ पर मेरे घुटने सीधे रहेंगे, पंजे तने हुए। रीढ़ सहित सर्वाइकल रीजन, रीढ़ का निचला भाग प्रभाव में आता है। बहुत ही अच्छा आसन है। कमर दर्द, स्लिप डिस्क के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। वात पित्त कफ के दोष दूर होते हैं।
बबीता जी का बहुत ही अच्छा। धीरे धीरे वापस श्वास भरें, कर दे कोहनियाँ सीधी। श्वास भरते हुए कोहनियाँ सीधी कर दे। गर्दन को खींचा ऐसे पीछे की और आंखें बंद। श्वास छोड़ते हुए नीचे धीरे धीरे आएंगे। फिर श्वास भरते हुए ऊपर, कोहनियाँ सीधी कर दें। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। कंधे सहित भुजाएं, रीढ़ सभी प्रभाव में आती है। धीरे धीरे वापस एक बार फिर हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे आगे की ओर तने हुए। टांगों को घुटनों से मोड़ें। एड़ियों को नितंबों के पास रखें। श्वास भरें, घुटने ले जाएं दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। बाएं घुटने से दाएं घुटने को दबाएं। घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, पंजे के ऊपर पंजा। भुजाएं भी मेरी तनी रहेंगी। मध्य में आए। श्वास भरे, घुटने ले जाएं बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। दाएं घुटने से बाएं घुटने को दबाने का प्रयास। पूरी रीढ़ प्रभाव में आती है मेरी। कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। मध्य में आए। घुटने ले जाएं दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। घुटने ले जाएं बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। घुटने ले जाएं दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। दाईं ओर, घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। हाँ, बायां घुटना मेरा दाएं एड़ी के ऊपर आएगा। इसे दबाएं, अपनी एड़ी को दबाने का प्रयास करें। मेरे फेफड़े भी प्रभाव में आते हैं यहाँ पे। बड़ी आंत प्रभाव में आती है। धीरे धीरे मध्य में आए। श्वास भरें, घुटने ले जाएं बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। दाएं घुटने को बाईं एड़ी को दाएं घुटने से दबाएं। मध्य में आए। घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं। लाएं ऊपर, 90 डिग्री लाएं दाईं टांग को। श्वास बाहर निकालते हुए दाईं टांग को बाईं हथेली के पास ले जाने का प्रयास करें। बाईं टांग मेरी सीधी तनी रहे और गर्दन दाईं ओर। यहाँ पे थोड़ा सा रुकने का प्रयास। धीरे धीरे मध्य में आए। श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे टांग को नीचे लाएं। श्वास भरते हुए बाईं टांग को लाएं 90 डिग्री। श्वास बाहर निकालते हुए बाएं पंजे को दाईं हथेली के पास ले जाने का प्रयास करें। दायां पंजा मेरा आगे को तना हुआ। दायां घुटना मेरा सीधा रहेगा और गर्दन बाईं ओर। धीरे धीरे मध्य में आए। 90 डिग्री लाएं। श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे वापस। हाथ वापस। एड़ी पंजे मिलाएं दोनों हाथ शरीर के साथ। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें। एड़ियों को नितंबों के पास रखें। टखनों को पकड़ लें, सेतुबंध आसन। टखनों को पकड़ें, 4 अंगुलियां एक तरफ, अंगूठा एक तरफ। अच्छे से श्वास भरें। मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। एक पुल की आकृति में बना लें अपने शरीर को, सेतु की तरह। मेरी ठुड्डी कंठ से लग जाए। घुटनों को थोड़ा सा मिलाने का प्रयास करें। यहाँ पे पूरी रीढ़ प्रभाव में आती है मेरी, नाभि मंडल प्रभाव में। धीरे धीरे वापस वहीं पे रहेंगे पैर। एक बार फिर करेंगे। अच्छे से फिर पोजीशन बना लें। पकड़ें टखनों को। श्वास भरें, मध्य भाग को उठाएं ऊपर। घुटनों को मिलाने का प्रयास करें थोड़ा सा। रीढ़ सहित पूरा नाभि मंडल प्रभाव। टांग सीधी।
एक लंबा गहरा श्वास लें, श्वास को बाहर निकालें। दाईं कोहनी का सहारा लेते हुए आसन पे